बच्चे आज का हमारा टॉपिक है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शंस बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये कौन सा मिरर है बच्चे? कनकेव मिरर। और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? पोल। और यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है ए बी, तो लाइट जो इंसिडेंट होती है वो ऑब्जेक्ट से कहाँ जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ स्ट्राइक करती है? मिरर पर। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ही आपने ले रखी है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग बाद में फिर इमेज भी कहीं ना कहीं बनती है ना। ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे? इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब अगर इमेज जो है वो नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि वर्चुअल का केस नहीं ले रहे, बिहाइंड द मिरर का केस नहीं ले रहे हम, तो इमेज भी कहाँ बनी? अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस केस में इमेज जो डिस्टेंस है वो भी पी से बी डैश तक मेजर करेंगे। ठीक है, तो P से B डैश यानी कि इमेज तक का डिस्टेंस, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो पोल से मेजर करना है, इमेज तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से ही मेजर करना है। अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करनी है तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस हो उसे फोकल लेंथ बोलते हैं ना, तो पोल से ही आपने डिस्टेंस मेजर करना है। यानी कि यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक निकल कर आ रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, कि सारे के सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल ऑफ द मिरर से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मिरर का जो पोल होता है उसे हम एक ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा, उसके बाद जो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट होगा उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो अपोजिट टू द इंसिडेंस ऑफ लाइट होगा उसे नेगेटिव लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ये है, यस और नो? तो इसी डायरेक्शन में, यानी कि इसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन इंसिडेंस ऑफ लाइट की है, वही डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इस डायरेक्शन के अपोजिट कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होगा। जैसे अभी मैंने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किस तरफ आना पड़ेगा बच्चे? इस तरफ। पहला पॉइंट आपने पढ़ा ना कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे के सारे डिस्टेंस आपको कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से मेजर करने हैं। कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से किस तरफ आना पड़ रहा है? इस तरफ आना पड़ेगा। और जबकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट तो इस तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। अच्छा, इमेज भी अगर इसी साइड है तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको अपोजिट टू द इंसिडेंस ऑफ लाइट आना पड़ेगा, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लेंगे। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो जैसे हमने कई केस ऐसे किए थे, एक केस ऐसा पढ़ा था कनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी और बिहाइंड द मिरर बन रही थी। इसका मतलब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनी थी, है ना। तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किस तरफ आना पड़ा उस केस में? यानी कि इस साइड में, है ना। तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इस तरफ अगर आना पड़े उस केस में, तो ये डायरेक्शन किससे मैच करती है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट से। एरो देखो ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इस तरफ है, और इसी डायरेक्शन में ही आप इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए आ रहे हैं। जब वर्चुअल इमेज बनती है, मैंने एक केस करवाया था ना, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस क्या होता? पॉजिटिव। मतलब सिर्फ आपको माइंड में बेटा ये रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सारे के सारे डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने हैं, और द डिस्टेंसेस विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट
taken as positive and the distances which are opposite to the incidence of light taken as negative. ठीक है, या फिर आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि पोल से लेफ्ट साइड में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करने हो तो वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, और पोल से राइट साइड में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो वो पॉजिटिव होगा. ठीक है. अच्छा, अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नीचे की बात. द हाइट, जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, द हाइट विच आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू दैट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस perpendicularly, then this height is positive. यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो हाइट्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं हमेशा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की जो हाइट्स होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं. तो बेटा मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है. फिर बता देता हूँ मैं. ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट कहाँ है? लेफ्ट साइड में. व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन द लेफ्ट साइड, मैं जर्नल नोटेशन ले रहा हूँ ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है? लेफ्ट साइड में. नॉर्मली लेते हैं, जितने भी इमेज फॉर्मेशन करी है उस सभी में आपने कहाँ ले रखा है? लेफ्ट साइड में. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द लेफ्ट साइड, देन सेकंड पॉइंट, all the distances measured from the pole of the mirror. And third point, those distance which are in the direction of incidence of light taken as positive, means pole से right side में जितने भी distances होंगे वो सारे के सारे positive होंगे, और जो pole से लेफ्ट साइड में यानी कि अपोजिट टू द इंसिडेंस ऑफ लाइट होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे. ठीक है. अच्छा, इसके बाद द हाइट विच आर in upward direction to that of principal axis taken as positive, and the height which are in downward direction to that of principal axis taken as negative. तो ये मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता दी, और मैं आपको फिर बता दूं कि देखो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में आपने ऑब्जेक्ट लेना है. हैंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव. तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हमेशा ही पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन की अपोजिट है. तो u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. u इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. याद रखना, u किसका सिंबल है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है. और इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या है? v. तो u किसका सिंबल है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का. और v किसका सिंबल है? इमेज डिस्टेंस का. और स्मॉल f किसका सिंबल है? फोकल लेंथ का. कैपिटल F किसका सिंबल है? प्रिंसिपल फोकस का. ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं. सिर्फ u और v एक नई चीज़ है. मैं आपको फिर बता दूं, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज़ द इमेज डिस्टेंस. तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, तो इसलिए u नेगेटिव होगा. अगर इमेज आप जैसे इस केस में इमेज भी इसी साइड दिखा रखी है, यानी लेफ्ट साइड दिखा रखी है, तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी आपको लेफ्ट साइड में आना पड़ रहा है, तो वी भी यहाँ पे इस केस में नेगेटिव होगा. ठीक है. अगर इमेज जो है वो राइट साइड में बन रही है, यानी कि मिरर के राइट साइड में बन रही है, तो उस केस में आपको इस तरफ आना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड में आना पड़ेगा. तो उस टाइम में वी पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. और ये आपको पहले ही पता है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. ये कौन सा मिरर है? कनकेव ना. तो अगर मैं इसको पूरा प्लॉट करके दिखाऊं तो सेंटर इसी साइड बनेगा, फोकस उसका मिड पॉइंट होगा. तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ रहा है, तो इसीलिए फोकल लेंथ हम कनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव कहते हैं. ये ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है. और कन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है. तो मैंने कुछ बातें आपसे डिस्कशन की, इसे रिवाइज करिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा. बाकी नेक्स्ट टाइम